अब देखो इसे मान लो साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, ये थीटा की जगह पे ना। जैसे साइन थीटा पता है, काश थीटा पता है, टैन थीटा पता है, काट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये पता है। अगर थीटा की जगह कुछ एंगल आ गया तो इसका वैल्यू क्या होगा। जैसे थीटा की जगह पे आ गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री और ज़्यादा आगे तक आ गया तो इसका वैल्यू क्या होगा। जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इसका निकालना है तो कैसे क्या करोगे। इसके लिए टेबल एक बना रहे हैं, समझ गए ना। इसके लिए एक टेबल बना रहे हैं, उसको लिखो है। देखो पहले लिख दे रहे हैं इधर। एक्सरसाइज 2, इसको पढ़ने से पहले क्या करोगे, वैल्यू सबका अब नहीं। देखो लिख दे यहाँ पे, एक ही बार में बता दे रहे हैं सब। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 0 लिख दे रहे हैं, ठीक। फिर देखो क्या लिख दे रहे हैं, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 लिख दे रहे हैं। समझिए याद करने का तरीका। यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लिख दे। और इधर लिख दे रहे हैं सब पहले साइन, पहला वैल्यू साइन का रहेगा, दूसरा कास का, साइन थीटा मतलब साइन थीटा की जगह 0 डिग्री आ सकता है, थीटा की जगह 30 डिग्री आ सकता है, थीटा की जगह 45 डिग्री आ सकता है, थीटा की जगह 60 डिग्री आ सकता है, थीटा की जगह पे 90 डिग्री आ सकता है। आप कास थीटा नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हो, ये एक्स जो मन का वो लिखो, कास थीटा लिख सकते हो, टैन थीटा, काट थीटा, सेक थीटा लिख दिए, फिर कोसेक थीटा लिख दिया। देखो वो एक बार में याद हो जाएगा, समझिए। देखो 0 है, सबके बटे 4 लिखे, समझिए। सबके बटे क्या लिखे, 4, सबका भाई 4 है। देखो इसका भाई 4 लिख दिए, फिर इसका भाई 4 लिख दिए, फिर इसका भाई 4 लिख दिए, फिर इसका भाई 4, इसका भाई 4 लिख दिए। 0, 1, 2, 3, 4 लिखने के बाद सबका रूट ले लेंगे। सबका क्या करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 लिखे, सबको 4 से डिवाइड किए, फिर इसका रूट ले लिए। इसका क्या करोगे, रूट ले लिए। देखो देखो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, रूट में 0/4 का वैल्यू 0, यानी साइन 0 का वैल्यू 0 है। देखो क्या आ जाएगा 1, और इसका आ जाएगा 2, 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2, समझिए। इसका क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1/√2। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, यही क्या आ जाएगा √3 ऊपर रहेगा, नीचे आ जाएगा 2। साइन 60 का वैल्यू रूट में 3/2, यही कट जाएगा 1 आ जाएगा। साइन 90 का वैल्यू 1। तो इसी तरह याद करेंगे, समझिए। हम ऐसा याद कर लीजिए। मान लो याद नहीं है तो उसके लिए है 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिए, सबको 4 से डिवाइड किए, सबका रूट ले लिए। ये तो याद नहीं हो तब के लिए है, नहीं शुरुआत के लिए। इसको डायरेक्ट याद करना है ना। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 रूट में 3/2, साइन 90 1। अब कास का निकालना है तो इसी को उल्टा है, इसको यहाँ से उलट के लिख दो। कास 0 का वैल्यू 1, कास 30 यह वाला रूट में 3/2, कास 45 यही चीज 1/√2, कास 60 1/2 और कास 90 0। अब देखो तुमको टैन का निकालना है। टैन में क्या करोगे, टैन का निकालना है तो टैन थीटा बराबर पता है, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कास थीटा। ये पहले फार्मूला पता हो। तो क्या करोगे, टैन थीटा के जब साइन थीटा 0/1, 0/1 क्या होगा 0, तो हो गया इसका वैल्यू 0। कास थीटा 1/2, टैन 30 का मान 1/2 और √3/2, 1/√3 आ जाएगा, समझिए। और इसका 1 आ जाएगा, 1/√2, 1/√2 1 आ जाएगा। इसका क्या √3 आ जाएगा, इसका 1/0
नॉट डिफाइन, ऐसे लिख दोगे नॉट डिफाइन, समझिए डिफाइन नहीं होता इसका वैल्यू। हाँ नॉट डिफाइन। अब देखो काट निकालना है तो इसको उलट दो, कहें कि जान रहे हो काट थीटा बराबर क्या होता है 1/tan थीटा होता है ना। तो क्या करो, है देखो जीरो को उलट दो, 1/0 मुझे में रखोगे, काट थीटा 1/0 कितना आएगा नॉट डिफाइन, 1/0 नॉट डिफाइन लिख दो, यहाँ क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, समझिए। इसको करोगे 2 नहीं 1/1/√3 तो आ जाएगा √3, समझे। कहा गलत जी, कहा गलत, नहीं √3 1/, है देखो 1/1/√3, तुम्हारे किताबियाँ में गलत हो सकता है, समझे, यहाँ गलत नहीं हो सकता। तो √3 है देखो, फिर क्या करोगे 1/1 तो 1 आ जाएगा, समझिए, फिर 1/√3 और यह क्या आ जाएगा 0। कैसे है देखो, काट थीटा बराबर क्या होता है काट थीटा बटे साइन थीटा, 0/1 की क्या होगा 0 होता है, 0 हो गया, समझे। देखो इधर सेक थीटा पास को उल्टा होता है, उल्टा करोगे 1 है, उलट दो इसको 2/√3 फिर √2 ये क्या 2 और इसको नॉट डिफाइन 1/0 करोगे ना, तो नॉट डिफाइन। और देखो एक अब देखो कोसेक का क्या करोगे, साइन को उल्टा, कोसेक क्या होगा साइन को उल्टा क्या होगा बताओ, कोसेक थीटा 1/sin थीटा 1/0 नॉट डिफाइन है देखो 1/2 1/1/2 2 या √2 इधर 2/√3 इधर 1 खत्म कहानी, इसको याद करना पड़ेगा, समझ गए। अब जैसे तुमको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसको पूरा याद करना पड़ेगा, ये जितना बना है ना ये पूरा याद करना पड़ेगा, समझिए, तो जितना टेबल बन गया, समझिए कैसे कैसे निकलता है। ऐसे फार्मूला थोड़ा बहुत याद रहेगा, एक खाली याद कर लोगे बस काम खत्म। अब देखो मान लो तुमको निकालना है साइन 765 निकालो, साइन 765 की वैल्यू कितना आएगा, तो क्या करोगे वही सब फार्मूला पीछे वाला लगेगा। देखो इधर साइन 765 की वैल्यू कितना आएगी मतलब, अब लोगों को बैठ के करने 10 घंटा, तुरंत बता देना चाहिए, तो करो बैठ के एकदम देखते तुरंत मन में कर बता देना चाहिए। देखो ये आएगा, समझिए। ये क्या होता है साइन यान इंटू 360 प्लस थीटा, पहले में जाता है साइन थीटा साइन 45, समझिए। देखो साइन 45 क्या होता है 1/√2, बस हो गया आंसर, इसी तरह होता है, समझिए। इसका आगे सब कहानी यही है। जैसे एक्सरसाइज का तुम्हारा क्वेश्चन बता रहे हैं 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बताओ। रुको इसी की यूज करके लगेगा, ठीक ना। एक्सरसाइज 2 कितना है, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या है पहला साइन 60 और cos 30 नहीं है, सिर्फ वही है खाली साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60, अच्छा साइन 60 इंटू ही है, कुछ नहीं है तब। देखो ये गड़बड़ा दो कैसे, साइन 60 इंटू cos 30 प्लस
साइन 30 साइन 30 कॉस 60 cos 60। आगे पढ़ोगे तो फार्मूला होता है, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं अभी उसमें दिया नहीं है। देखो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बताओ? रूट में 3/2, याद करो सब अभी कुछ लिखे थे जो। cos 30 ये भी रूट में 3/2, समझिए। प्लस साइन 30 1/2, cos 60 ये भी 1/2 है। देखो रूट थ्री 3/4 आ गया, प्लस 1/4 आ गया, एलसीएम 4 हो जाएगा। 3 + 1 क्या आ गया 4/4, कट के आगे 1, आंसर हो गया 1 इसका। और जो 1/2 बचा है कहाँ 1/2 है? 1/2 इंटू 1/2, 1 का 1 में मल्टीप्लाई, 2 का 2 में मल्टीप्लाई, 1/4, समझिए। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। टू टेन स्क्वायर 45 45 डिग्री प्लस प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बस है देखो tan 45 डिग्री का वैल्यू तुमको पता है, अभी बताए थे 1 2 tan 45 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का 1 नहीं स्क्वायर 3/2 रूट में 3/2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर नहीं है सर जी, है क्या, cos स्क्वायर 30 नहीं लिखा है। साइन 60 ये भी रूट में 3/2 का स्क्वायर। ये देखो रूट में 3/2 का स्क्वायर माइनस रूट में 3 का स्क्वायर कट गया, क्या आ गया 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2 आ गया आंसर, समझिए। ऐसे लगेगा। और बोलो आगे बोलते हैं इस तरह। साइन 30 प्लस प्लस 45 प्लस tan 45 tan 45 माइनस cosec 60 माइनस cosec 60 बटे में से सब कर दीजिए, एक लाइन नीचे sec 30 हाँ sec 30 प्लस cosec 60 प्लस cosec 60 प्लस cot 45 प्लस cot 45। सबका वैल्यू रख दो, कुछ नहीं करना है, सबका खाली वैल्यू। साइन 30 होता है 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 वैल्यू पता है, साइन 60 उल्टा, साइन 60 रूट में 3/2, ये क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3 समझिए, अपान sec 30 sec 30 का वो सर जी मतलब cos 30 उल्टा 1 नहीं 1 है। अरे एकदम गड़बड़ा दो, यही देखो मान लो याद नहीं तुमको, मान लो नहीं 2/√3 2/√3 जी, हाँ 2/√3 और प्लस cosec 60 बताओ, cosec 60 का वो वही ऊपरा वाला वही रहेगा 2/√3 हाँ प्लस cot 45 1 होता है, ये देखो हो गया। अब एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, एलसीएम में नहीं ले पाओगे तो गड़बड़ा जाएगा साहब। ये देखो √3 1 और 2 का एलसीएम 2√3 2√3, ये देखो 2 इस कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा √3, यहाँ क्या प्लस 2√3, √3 से रूट कट गया, क्या गया -4 पूरे का 22, क्या आ जाएगा एलसीएम √3, यहाँ पे 2 + 2 प्लस √3। अब देखो है √3 ऊपर वाला कट जाएगा, क्या करो देखो इधर है 2√3 और √3 3√3 -4 अपान 2√3 इंटू ऊपर चला जाएगा √3 है 2 2 4 4 प्लस √3, है देखो एक √3 से एक √3 कट गया। फिर देखो क्या आ गया 3√3 -4 अपान 4 प्लस √3 और नीचे क्या है 2, यही आंसर तुम्हारा मन का लिख दो, लेकिन नीचे रूट नहीं छोड़ा जाता, इसको सॉल्व किया जाता है, समझिए। अब इतना हो गया तो मीठा आप ऊपर लिख रहे हैं, ये देखो क्या करो इसको सॉल्व करो।
3√3 माइनस 4/2। अब नीचे का रेशनलाइजेशन बोला जाता है। 4 प्लस √3 है ना, 4 प्लस √3, 4 माइनस √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 4 माइनस √3 और 4 माइनस √3 कर दिए। एक ही चीज से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो देखो क्या आ जाएगा, 3√3 इसमें करोगे तो 4 3 12, 12√3 इधर क्या √3 3 हो जाएगा, 3 3 का 9 आई माइनस 16 आई क्या प्लस 4√3। अब देखो नीचे आई a प्लस बी, ये माइनस बी बन गया, 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, समझे। अब देखो इधर, अब क्या हो जाएगा, है 12√3 और 4√3, 12 4 16, 16√3 और इधर माइनस 25, 16 और 9। इधर देखो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16 माइनस 3, समझ गया। ये क्या आ गया, 16√3 माइनस 25 अपान कितना आएगा, 26 आ गया आंसर, समझ गए। हो गया बस खत्म। खत्म पूरा एक्सरसाइज ही है। नहीं सीधी कहाँ खत्म कराएंगे पूरा, इतना बहुत है। अब दूसरा वाला कल बताइए। दूसरा ऑप्शन बताएंगे, इतना बहुत है। तब ठीक है।